वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सचिन मस्ती जीके ट्रिक्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो एसएससी, आरआरबी, डीआरडीओ, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आपको क्वेश्चन पसंद आती है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए देरी नहीं करते हुए जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ये जो बल्ब है इसका फिलामेंट, इसका जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल हटा देने पर वायुमंडल हटा देने पर पृथ्वी का आकाश कैसा दिखेगा। अगर हम वायुमंडल को पृथ्वी से हटा दें तो आकाश हमें कैसा दिखाई देगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहता तो हमको आकाश कैसा दिखाई देता, हम लोग को आकाश कैसा दिखाई देता, काला दिखाई देता। इसका राइट आंसर काला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम क्या कहलाता है। देखिए ये चित्र में न्यूटन साहब है और ये अपना कुछ प्रयोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि न्यूटन का पहला गति नियम क्या कहलाता है। तो सबको याद होगा कि न्यूटन का पहला गति नियम क्या है। अगर आप न्यूटन के गति के नियम के बारे में नहीं जानते हैं तो हम इस पर फुल वीडियो एक अपलोड कर दिए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का। न्यूटन का जो पहला गति का नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 किलो। 1.5 kg है मनुष्य का मस्तिष्क का वजन होता है। और ग्राम में पूछे तो लगभग 1400 ग्राम हो जाता है। ग्राम में पूछे तो 1400 ग्राम और केजी में पूछे तो 1.4 या 1.5 kg के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। और कोलकाता किस राज्य की राजधानी है। तो कोलकाता जो है आपका वेस्ट बंगाल की राजधानी है। वेस्ट बंगाल की राजधानी है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर अभी हाल फिलहाल में कौन है। तो ममता बनर्जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ और कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ और कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। इसका राइट आंसर चिल्का झील हो जाएगा जो उड़ीसा में है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर में ही चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले ओल रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था। प्रकाश का वेग ये सबसे पहले ओल रोमर नामक वैज्ञानिक ने नापा था। ये जो चित्र आपको देख रहे हैं, ये चित्र जो आप देख रहे हैं यही ओल रोमर हैं। इन्होंने ही प्रकाश का सर्वप्रथम वेग मापा था। और इन्होंने कब मापा था। तो 1400 ईस्वी पूर्व, 1400 ईस्वी पूर्व में इन्होंने प्रकाश का वेग मापा था। आगे है, भारत के वो कौन से प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर हुई थी। भारत के वे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर हुई थी। मतलब क्या कि वह राष्ट्रपति थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है,
किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो आप सभी को याद होगा कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था, 29 अगस्त को हुआ था। और खेल दिवस भी 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो 1849 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो विश्व के सऊदी अरब में कोई भी मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ लगभग सभी मुस्लिम ही हैं, इसलिए सऊदी अरब में मंदिर की संख्या नहीं है। अगला है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण कोची में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यह हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोची। जो शहर है उसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोची शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आप संस्थापक वंश के संस्थापक के बारे में नहीं जानते हैं तो आपके लिए हमने ट्रिक वाले एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें लोधी वंश, सैयद वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, मौर्य वंश सभी का संस्थापक का नाम ट्रिक के द्वारा याद करवाया गया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, वह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और यह वीडियो आपको पसंद आती है तो ये लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? देखिए दोस्तों, ये साइकिल है, इसी का आविष्कार किसने किया था? इसी का आपको राइट आंसर देना है। तो बताइए कि साइकिल जो है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साइकिल का आविष्कार मैकमिलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। मैकमिलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क हेमेटाइट है। हेमेटाइट अयस्क के द्वारा ही भारत में अत्यधिक लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और अगर पूछा जाए कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। एल्युमिनियम का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर बॉक्साइट हो जाएगा। और आपका लोहा का पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हेमेटाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? अगला क्वेश्चन क्या है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो था वो चीन का निवासी था। फाहियान जो था चीनी यात्री था। फाहियान चीनी यात्री था जो भारत आया था। और आप हमें कमेंट में यह बताइए कि फाहियान चीनी यात्री भारत आया था, वह किसके शासनकाल में यहाँ आया था? फाहियान चीनी यात्री जो भारत आया था, चीन से भारत आया था, वह किसके शासनकाल में? आप हमें कमेंट में यह बताइए कि किसके शासनकाल में वह भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया? तो कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश ने किया? आप जल्दी से बताइए, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। और आप हमें कमेंट में बताइए कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है?
चीन की मुद्रा का क्या नाम है? आप हमें कमेंट में बताइए कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ भी सकते हैं कि सर चीन की मुद्रा का नाम बता दीजिए, तो हम आपको जरूर बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और आप अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं जानते हैं। सिंधु घाटी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर हम पहले ही वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। सारे सिंधु घाटी से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह क्लियर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन था कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये तो आप सभी को मालूम होगा कि भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप हमें बताइए जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है सतलुज, दूसरा है ब्यास, तीसरा है झेलम, चौथा है रवि। चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन जल्दी कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज नदी पर ही भाखरा नागल परियोजना है। और भाखरा नागल परियोजना किस राज्य में है? तो आपका पंजाब राज्य में है। भाखरा नागल बांध परियोजना कहाँ है? पंजाब राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, इम्फाल भारत के किस राज्य की राजधानी है? इम्फाल भारत के किस राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल भारत के किस राज्य की राजधानी है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन है। पहला है इंग्लैंड, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा है मणिपुर। इसका राइट आंसर बता दीजिए कि इम्फाल भारत की किस राज्य की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? जल्दी से कमेंट में बताइए कि भारत की प्रमुख खाने वाली फसल कौन सी है? पहला है गेहूं, दूसरा है चावल, तीसरा है गन्ना, चौथा है चना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल जो है वह भारत में सबसे अधिक खाया जाता है, सबसे अधिक खाने वाला फसल है। और हम आपको यह बता दें कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। इसका राइट आंसर वेस्ट बंगाल। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो आपको चावल राइट आंसर बता देना है। अगला क्वेश्चन है, आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। आज का यह क्वेश्चन ऑफ डे है। तो आप हमें बताइए कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की गाय को टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है? देखिए, ध्यान से देखिएगा। किस देश की गाय को टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है? तो आप हमें जल्दी से बताइए कि किस देश की गाय को टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है। इसका कमेंट करके जल्दी से जवाब दीजिए कि किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क देश की गाय को टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? आप हमें बताइए कि निम्न में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है।
पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नहीं दिख रहा है डी नंबर, तो यहाँ लिख देते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। आप हमें यह बताइए कि निम्न में से कौन भारत के संविधान के अभिरक्षक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही आपका भारत के संविधान के अभिरक्षक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? आप हमें कमेंट में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र CO2 होता है, यह ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इसका जल्दी से आप जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। शतरंज का जन्मदाता भारत देश को कहा जाता है। और भारत में जब इसका जन्म हुआ था शतरंज का, तो इसका नाम शतरंज नहीं था, इसका नाम चतुरंग था। इसका नाम, जब यह भारत में इसका जन्म हुआ तो इसका नाम चतुरंग था, जो भारत से यूरोप चला गया और यूरोप वासियों ने इसका नाम चतुरंग हटाकर शतरंज रख दिया। तो क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? इसका जवाब आप जल्दी दीजिए। आपके पास 3 ऑप्शन है, इसका जवाब आप जल्दी से दे दीजिए कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर वास्को डी गामा हो जाएगा। वास्को डी गामा। और आप हमें बताइए कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? इसका जवाब जल्दी दीजिए। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाल का निवासी था और यह 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? आप हमें कमेंट में बताइए कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। आप हमें कमेंट में बताइए कि गरबा जो फोल्क डांस है, गरबा फोल्क डांस है, गरबा फोल्क डांस किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला है उड़ीसा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब, चौथा है राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। गरबा जो है वह गुजरात का फोल्क डांस है। यह दुर्गा पूजा के समय खेला जाता है। यह दुर्गा पूजा के समय, दुर्गा पूजा त्यौहार के समय गरबा डांस होता है, लोक नृत्य है गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आप इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। आप हमें यह बताइए कि इसका तारीख क्या था? वर्ष तो जान गए कि 1600 ईस्वी पूर्व था, लेकिन इसका डेट बताइए। तो डेट पूछेगा तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह के संबंध में पुस्तक सत्य प्रकाश के लेखक कौन है? विधवा विवाह के संबंध में पुस्तक सत्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने ही सत्य प्रकाश नामक पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस राज्य से शुरू किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस राज्य से शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा।
हरियाणा राज्य से ही पहले सर्वप्रथम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आप हमें बताइए कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो 18 दिनों तक 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि महाभारत के रचयिता कौन है, अगर आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत की रचयिता वेद व्यास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। और पूछा जाए कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 18 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ग्राम पंचायत के गठन से अनुच्छेद 42 आर्टिकल 42 संबंधित है। ग्राम पंचायतों के गठन से आर्टिकल नंबर 42 संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक मेमोरी नहीं है। आप हमें कमेंट में बताइए कि इसमें से प्राथमिक मेमोरी कौन नहीं है। तो रैम जो है, रैम यह आपका प्राथमिक मेमोरी नहीं है। और रैम, आप हमें बताइए कि रोम का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइए कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया है दोस्तों, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ है? ब्रह्मपुत्र किस राज्य में बहती है? तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला बांस का पौधा है। बांस का पौधा सबसे कम दिनों में और सबसे तेज बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है। ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। केवल राष्ट्रपति ही ऐसे व्यक्ति हैं जो फांसी की सजा को क्षमा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल सचिन मस्ती जी के ट्रिक्स को, अगर अभी तक आप हमारे चैनल सचिन मस्ती जी के ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप जीके की अंधाधुंध जीके की मजबूत तैयारी चाहते हैं, अगर आप जीके और जीएस की मजबूत तैयारी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग तैयारी चाहते हैं, तो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हों, आरआरबी का हो, डीआरडी का हो, आईटीआई का हो, पॉलिटेक्निक का हो, या रेलवे एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप जीके की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। और हम आपको बता दें कि कल संडे है, और संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अपलोड करते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।